शिवाय। भक्ति शब्द का अर्थ सेवा अथवा आराधना होता है। श्रद्धा और अनुराग भी इसी के अर्थ माने जाते हैं। भक्ति शब्द का अर्थ है भज सेवायाम, भगवान का सेवा प्रकार। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भी भक्ति की व्याख्या इस प्रकार ही की गई है, अर्थात ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो साथ में फरिश्ते भी बनाए, देवी देवता बनाए। सबको एक लाइन में खड़ा करके पूछा कि आप किसका आदेश मानोगे, किसके अधीन रहोगे। सबने एक स्वर में कहा आपके। तो सृष्टि के आरंभ में ही ईश्वर ने भक्ति का बीज बो दिया। ये भक्ति सब अपने अपने ढंग से करते हैं। प्रभु की भक्ति कैसे करनी है? भक्ति हर प्राणी करता है। जो अपने आप को नास्तिक कहता है वह भी भक्ति करता है। भक्ति का असली अर्थ है किसी एक पुरुष या भगवान के प्रति इतना गहरा प्रेम हो जाना, या उसके पाने की इच्छा में ही केवल हमेशा वही याद रहना। हमारे मुंह से सदा उसी को पाने के लिए शब्द या उसी के गुणों का गुणगान होना भक्ति कहलाता है। आसान शब्दों में किसी पुरुष या भगवान की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य भक्ति कहलाता है। अब गीता में श्रीमद् भागवत में भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। पहला श्रवणम, पहली भक्ति ईश्वर का नाम सुनो, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, ईश्वर का नाम जपो। तीसरी भक्ति स्मरणम, उसको अकेले में याद करो। और चौथी भक्ति है पाद सेवनम, उनके पैरों की सेवा करो, अर्थात अपने माँ और पिता की भी सेवा करो। पांचवा है अर्चनम, उसको कुछ पेश करो, धूप चंदन पुष्प फल। छठा है वंदनम, उसके आगे माथा टेको। सातवां है दास्यम, ये मानकर जियो कि हम उनकी नौकरी कर रहे हैं। और आठवां है संख्यम, सखा भाव की भक्ति, प्रभु को अपना मित्र बना लो जैसे अर्जुन ने किया था। और 9वां है आत्मनिवेदनम, सरेंडर कर दो उसके आगे कि हमारा जो कुछ भी है वह सब आपका है। समर्पण भाव ही आत्मनिवेदन है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, अर्थात इसमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्मा निवेदनम, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम और आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के प्रकार हैं। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 तरह के भक्त होते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माह जना शीघ्रदोर्जुनो आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षम। हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्त, और आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु, और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। अब पहला है आर्त।
आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। और तीसरा है अथार्थी। अथार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण होता है। और चौथा है ज्ञानी। आर्त, अथार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि संसार में लोग 4 तरह से भक्ति करते हैं। पहला है सतभक्ति, जो अपने आप को सृष्टि का अंग मानते हैं, सभी लोगों को अपना जैसा जानते हैं और सबका भला सोचते हैं। यह है सतभक्ति। दूसरा है तम भक्ति, तामसी, जब हम किसी के अहित की प्रार्थना करते हैं, ये तम भक्ति है। तीसरा है रज भक्ति, राजसी, जब हम अपने लिए सुख सुविधा कमाने लगते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। और चौथा है निर्गुण, शुद्ध भक्ति, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह है निर्गुण भक्ति। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।